तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नींद की दवा के बारे में बात करने वाले हैं। नींद की दवा कितने टाइप्स की होती हैं, उनके क्या क्या डोजेज होते हैं, किनको दे सकते हैं और क्या जो नींद की दवा है इनको देने से कोई व्यक्ति बेहोश हो सकता है, यानी कि अगर नींद की दवा किसी को खिला दे तो क्या वो बेहोश हो जाएगा, और क्या नींद की दवा का यूज केवल नींद के लिए ही किया जाता है या और किसी कारण से और किसी केस में किया जाता है। जानेंगे सारी जानकारियां इसी वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो नींद की दवा है वो सिडेटिव हिप्नोटिक क्लास की ड्रग है। अगर हम बात करें कि इसका यूज हम किस किस केस में करते हैं, क्यों देते हैं डॉक्टर ये जो दवा है इसका यूज क्यों करते हैं, नींद की दवा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो जनरली अगर किसी भी व्यक्ति का जो दिमाग है बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता हो उस केस में इसका यूज किया जा सकता है। यानी कि जैसे जो व्यक्ति होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उस केस में इसका यूज किया जा सकता है। नींद का बार बार टूट जाना, अगर व्यक्ति सोया हुआ है रात में बार बार जग जा रहा है, नींद अच्छे से नहीं लग रही है तो उस केस में इसका यूज किया जाता है। नींद ना आना, अगर पेशेंट को नींद ना आ रहा हो तो उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार का एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो तो उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति का दिमाग जो है वो अस्थिर हो, अस्थायी ना हो, उस केस में अगर किसी भी प्रकार का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो तो उस केस में जो ये हमारी नींद की दवाएं हैं इनका यूज किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिले, आराम मिले। तो जनरली आज हम टैबलेट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो जनरली जो हमारे टैबलेट्स हैं वो दो क्लास में डिवाइड हैं, एक बेंजोडाइजेपाइन और दूसरा जो हमारा है नॉन बेंजोडाइजेपाइन, यानी ये टू क्लास में डिवाइडेड हैं, बेंजोडाइजेपाइन और नॉन बेंजोडाइजेपाइन में। और इसमें जो हमारा बेंजोडाइजेपाइन है वो भी थ्री क्लास में डिवाइड है, थ्री कैटेगरी में डिवाइडेड है, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी और एंटी कॉलुसेंट ड्रग्स, यानी ये थ्री क्लास हैं हमारे बेंजोडाइजेपाइन के। तो अब हम इनके बारे में हम जान लेते हैं कि हिप्नोटिक्स में कौन कौन से ड्रग आते हैं, एंजाइटी में कौन से, एंटी एंजाइटी में कौन कौन से ड्रग आते हैं और एंटी कॉलुसेंट में कौन कौन से ड्रग आते हैं। तो जनरली जो हिप्नोटिक है उसमें डाइजेपाम, फ्लोराजेपाम, नाइट्रोजेपाम, अल्प्राजोलम, लोजाजेपाम, टेमेजेपाम, ट्रियाजोलम और ट्राइक्लोफेस जो ड्रग हैं वो आते हैं। यानी कि हिप्नोटिक्स में इतने सारे जो ड्रग हैं वो अवेलेबल होते हैं, आते हैं। अब हम बात कर लें एंटी एंजाइटी में कौन कौन से ड्रग आते हैं। तो जनरली एंटी एंजाइटी में डाइजेपाम, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम, एल्प्राजोलम और क्लोनाजेपाम, ये मेन कुछ ड्रग हैं जो कि हमारे एंटी एंजाइटी क्लास की ड्रग में आते हैं। इसके बाद हम बात कर लें एंटी कॉलुसेंट ड्रग्स में। तो जो हमारा एंटी कॉलुसेंट ड्रग्स है उसमें क्लोनाजेपाम, डाइजेपाम और लोराजेपाम, ये कुछ टैबलेट्स हैं जो कि ये तीनों क्लास में अवेलेबल होते हैं। इसमें कुछ क्लास में सिमिलर होंगे जो कि आप अपने मतलब सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ ड्रग ऐसे हैं जिनका यूज तीनों केस में किया जा सकता है, जैसे हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी और एंटी कॉलुसेंट। अब हम बात कर लें नॉन बेंजोडाइजेपाइन टैबलेट्स के बारे में कि वो कौन कौन से हैं। तो जनरली नॉन बेंजोडाइजेपाइन में जनरली थ्री ड्रग हैं, जैसे कि जोल्पिडेम, इटिजोलैम एंड जोल्पिक्लोन, ये सारे कुछ ड्रग हैं नॉन बेंजोडाइजेपाइन के। तो जनरली हमने नॉन बेंजोडाइजेपाइन और बेंजोडाइजेपाइन के जितने भी ड्रग हैं उनके बारे में जान लिया। अब हम इनके बारे में यानी कि इनके एक एक के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी दवाइयाँ कैसे वर्क करती हैं, इनका डोज क्या है, किस केस में दिया जाता है। जनरली जितने भी अभी तक हमने नॉन बेंजोडाइजेपाइन और बेंजोडाइजेपाइन ड्रग्स जाने, ये सारी जो दवाएं हैं वो बेंजोडाइजेपाइन रिसेप्टर पर ही वर्क करती हैं। अब हम आगे जान लेते हैं इनके फॉर्म मतलब इनके एक एक जो ड्रग हैं, एक एक ड्रग के बारे में हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट
डायजेपाम टैबलेट, जो हमारा डायजेपाम टैबलेट है इसका यूज सीजर्स मेन रूप से यानी मेनली सीजर्स में किया जाता है, यानी किसी पेशेंट को झटका आता हो उस केस में इसका यूज किया जाता है। ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति है अगर इसका यूज लंबे समय तक कर रहा है, लंबे समय तक इसका यूज करने पर पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात कर लें लोराजेपाम टैबलेट के बारे में। तो हमारा जो लोराजेपाम टैबलेट है ये डायजेपाम से थोड़ा स्लो ऑब्जर्व होता है और जो एक्शन है वो भी थोड़ा स्लो देता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई मेंटल हेल्थ है, मेंटल इशू है तो उस केस में इसका यूज किया जा सकता है। अब आगे हम बात कर लें अल्प्राजोलम टैबलेट के बारे में। तो जो हमारा अल्प्राजोलम टैबलेट्स है इसका मेन वर्क है एंजाइटी एंड डिप्रेशन को कम करना, यानी जो हमारा अल्प्राजोलम है वो एंजाइटी को कम करता है और जो डिप्रेशन है उनको कम करता है, यानी इन दोनों केस में इसका यूज किया जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन में मेन रूप। अगर इनकी डोज के बारे में मतलब स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लें, अगर किसी पेशेंट को एक बार एक टैबलेट दे दिया जाए तो ये जनरली 12 घंटे तक अपना वर्क करते रहेंगे। अब हम बात कर लें क्लोनाजेपाम टैबलेट के बारे में। तो जो क्लोनाजेपाम टैबलेट है ये एंटीकॉलसेंट ड्रग है, जैसा कि आपने देखा एंटीकॉलसेंट क्लास की कैटेगरी में भी आते हैं। सीजर्स, अगर किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक झटके आ रहे हों, सीजर्स आ रहा हो लंबे समय से, उस केस में इसका यूज किया जाता है। अगर हम एक टैबलेट पेशेंट को दे दें तो जनरली ये 24 घंटे तक वर्क करते हैं। नेक्स्ट बात कर ले हम फ्लोराजेपाम टैबलेट्स के बारे में। तो जो हमारा फ्लोराजेपाम टैबलेट है इसका मेन यूज स्लीप के लिए किया जाता है, यानी सोने के लिए किया जाता है। ये है केवल नींद के लिए स्पेसिफिक दवा, कौन? फ्लोराजेपाम, यानी फ्लोराजेपाम टैबलेट्स का यूज हम केवल नींद के लिए करते हैं। अब हम बात कर लें ट्रियाजोलम टैबलेट्स के बारे में। जो हमारा ट्रियाजोलम टैबलेट्स है ये फास्ट वर्क करता है, विद इन 1 आवर में जो इसका एक्शन है वो दिखाने लगता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म तक ही वर्क करते हैं। फास्ट एक्शन लेकिन शॉर्ट टर्म, अपना जो एक्शन है फास्ट दिखाएगा लेकिन थोड़े समय के लिए ही। अब हम बात कर लें नेक्स्ट टैबलेट जोल्पिडेम टैबलेट्स के बारे में। जो हमारा जोल्पिडेम टैबलेट्स है इस टैबलेट्स को लेने पर पेशेंट को तुरंत ही नींद आने लगता है, यानी ये भी मेन रूप से नींद के लिए है। इसको लेने से तुरंत ही पेशेंट को नींद आने लगती है। अगर कोई व्यक्ति है जिसका अचानक से रात में नींद टूट जाता हो, अच्छे से नींद ना लग रहा हो, अचानक से कोई प्रॉब्लम हुआ हो जिसके कारण उसके नींद में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो उस केस में इसका यूज जनरली 3 से 5 दिन तक किया जा सकता है। 3 से 5 दिन तक यूज करने पर जो पेशेंट है उनको रिलीफ मिलता है और फिर से उनकी जो नींद है बिना दवा के भी अच्छे से लगने लगती है, समय पर आने लगती है, अच्छे से नींद लगने लगती है। तो दोस्तों ये थे कुछ मेन यूज होने वाले नींद की दवाएँ। अब हम इनके बारे में बात कर ले तो जो हमारी जो नींद की दवाएं हैं ये केवल प्रिस्क्रिप्शन पर ही आपको देखने को मिलेंगी। अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप मांगेंगे तो ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर कोई MBBS डॉक्टर है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जब वो प्रिस्क्राइब करेगा तभी आपको मेडिकल शॉप पर मिलेगा, अन्यथा कोई भी मेडिकल शॉप ओनर इसको नहीं देगा। और इसका यूज जनरली बड़ों में किया जाता है, एडल्ट में किया जाता है, इसका यूज छोटे बच्चों में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये थी नींद की दवा के बारे में छोटी तथा महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।